जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 10 की समांतर श्रेणिका के कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आपके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। साथ ही इन वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझने की कोशिश करें और अपनी कॉपी नोटबुक में उसको उतारें ताकि आपके भविष्य में जब भी जरूरत पड़े तब आप उसको देख सकते हैं। इन सवालों को वापस एक बार रफ कॉपी में बिना देखे करें तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। आज हम उदाहरण 7 स्टार्ट करेंगे। तो उदाहरण 7 है, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अपन क्रम से करेंगे। अब जैसे कि उदाहरण सॉल्यूशंस, अब जैसे कि हम मानते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद उसको क्या मान लिया मैंने ए, और सार्व अंतर क्या मान लिया मैंने बराबर डी। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी है। अब ये कह रहा है कि तीसरा पद 12 है, मतलब A3 आपके पास क्या है 12 है। A3 क्या है 12। और अपन ने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, an बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहां पर n की जगह क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ये कितना हो जाएगा आपका 12। तो दिस इंप्लाइज, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 में से 1 गया तो 2d बराबर 12। इसको अपन नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जैसे नेक्स्ट है, एक 50वां पद जो है वो आपका क्या है 106। सिमिलरली करेंगे। अब यहां पर सीधा A3 था, a प्लस 2d हो गया, तो a 50 है तो क्या हो जाएगा a प्लस 49d बराबर कितना हो गया 106। ये समीकरण नंबर क्या हो गई 2। अब 2 में से 1 को मैं घटा दूंगा, तो एक काम कर देता हूं, मैं नीचे लिख लेता हूं a प्लस 2d बराबर, ये इक्वेशन नंबर क्या लिख दी मैंने 1। अब मैं क्या कर देता हूं, इसको क्या कर देता हूं घटा देता हूं। a में से a जाएगा तो 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 49 में से d जाएगा तो कितना हो जाएगा 47d, और ये कितना हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 10 में से 1 जाएगा तो 9। दिस इंप्लाइज d आपका कितना हो जाएगा 94 भागित 47, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो d की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 2। और प्रथम पद, अब प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद के लिए क्या करूंगा, d की वैल्यू को किस में रख दूंगा, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखने पर क्या होगा, क्या है a प्लस 2d बराबर कितना है 12, लिख दो। a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या हो गई 2 बराबर कितना हो गया 12। तो a प्लस 2 दूनी कितना हो गया 4 बराबर कितना हो गया 12। तो दिस इंप्लाइज a बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8। 12 माइनस 4 कितना हो गया 8। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 8, मतलब आपका प्रथम पद क्या हो गया 8 हो गया। अब प्रथम पद 8 आने के बाद अब आपको क्या निकालना है, इसका 29वां पद निकालना है। हमको क्या निकालना है A29 क्या होगा a प्लस 28d। अब मान रख दो, a की वैल्यू अपने पास क्या है 8 है, a की वैल्यू क्या है 8 है, और प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू क्या है अपने पास 2। इसको रखने पर ये क्या आएगा 8, 28 दूनी 56, और ये हो जाएगा 64। तो आपका 64 29वां पद क्या आ जाएगा आपका 64। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आप आराम से देखो, कभी भी हमें सबसे पहले a और d निकालना होगा, इसके बाद आपको जो पद निकालने को कहेगा वो निकाल लेंगे। इस टाइप का सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपको 2 पद दे रखे होंगे और बाकी एक तीसरा पद जो है वो आपको ज्ञात करने को कहेगा। ठीक है, तो ये अपन ने उदाहरण 7 कंप्लीट सॉल्व किया। अब देखो उदाहरण 8। क्या समांतर श्रेणी 3 7 11 का एक पद 184 है। अब समांतर इसका प्रथम पद क्या है
समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ये यहां लिख देता हूं मैं, 3, 7 और 11। प्रथम पद क्या है 3, सार्वअंतर क्या है 7 माइनस 3, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो ये कितना आ जाएगा 4। सार्वअंतर डी क्या हो गया आपका 4। अब ये कह रहा है क्या एक पद 184 है, तो माना nवा पद क्या है 184। एक बार अपन मान के चलते हैं, तो nवे पद का क्या फार्मूला होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 184। तो ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है अपने पास 3, n माइनस 1, डी की वैल्यू अपने पास कितनी है 4, बराबर क्या हो जाएगा 184। तो अब अगर इसको आगे देखें, सबसे पहले इस 3 को अपन दाएं पक्ष में ले जाएंगे बाय टीपी, n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 184 माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा 3, n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 184 में से 3 जाएगा, बचेगा 181। तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा 181 बटा 4। n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 चक 16, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 5 चौका 20, 45 सही 1 बटा 4। तो n क्या हो जाएगा 45 सही 1 बटा 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 46 सही 1 बटा 4। कभी भी पद 46 बटा, पद क्या होता है प्राकृत संख्या, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, तो क्या 46 सही 1 बटा 4 पद हो सकता है, तो वो नहीं हो सकता है। अतः हम कहेंगे कि ऐसा संभव नहीं है, मतलब कोई भी पद जो है 184 नहीं होगा, 184 नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से देखें, बिल्कुल सिंपल है। अगर इस टाइप का कभी भी आपको कोई भी समांतर श्रेणी दे रखी होगी और आपको पूछेगा क्या ये पद इसमें आएगा, तो सबसे पहले मैं ये मान लूंगा हाँ इसमें आएगा, वो nवा पद होगा। अगर n की वैल्यू प्राकृत संख्या आ जाती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या आ जाती है, तो हम कहेंगे हाँ यह संभव है, अन्यथा हम कह देंगे कि यह संभव नहीं है। अब नेक्स्ट उदाहरण नंबर 9, दो अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से भाज्य है। अब 2 अंकों वाली संख्या है, अब 2 अंकों वाली संख्या है और 7 से भाज्य। देखना सबसे पहले 7 से भाज्य किसमें 7 आएगा, लेकिन 7 2 अंकों वाली नहीं है। इसके बाद फर्स्ट संख्या क्या आएगी 14, 7 का पारा 2 बार 14 जो है। फिर क्या आएगा 21, फिर क्या आएगा 28। अच्छा लास्ट 100 जो है 100, वो 100 जो है उसमें क्या है 3 अंकों वाली संख्या है। उससे पहले 99 2 अंकों वाली है, लेकिन उसमें 7 का भाग नहीं जाएगा। उससे पहले क्या है 98, उसमें 7 का भाग जाएगा, उसमें 7 का भाग जाएगा। देखो जा रहा है, तो 98 में 7 का भाग जाएगा, इसलिए लास्ट पद क्या आ गया 98। अब हमको ये कितने पद आएंगे वो हमें निकालना है, मतलब मुझे nवा पद पहले से दे रखा है। अब इस श्रेणी का प्रथम पद क्या हो गया आपका 14, और सार्वअंतर कितना हो गया 21 माइनस 14, मतलब कितना हो गया 7। 7 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा सार्वअंतर। अब nवा पद में क्या है 98, nवे पद का क्या फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 98। a की वैल्यू रखो 14 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू हो गई 7 बराबर 98। तो ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 98 माइनस 14। तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर ये कितना हो जाएगा 4, और 9 में से 1 जाएगा तो 8। तो ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 84 अपॉन 7, 84 अपॉन 7। तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 84 में 7 का भाग देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। तो n बराबर कितना हो जाएगा 12, माइनस 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 13। मतलब इसमें टोटल कितने पद हैं, इस समांतर श्रेणी में कुल
13 पद होंगे। ठीक है, तो इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद होंगे? 13 पद होंगे। तो सबसे पहले अगर जैसे कि 2 अंकों की संख्या अगर 3 अंकों की संख्या होती तो फर्स्ट 3 नंबर कौन सा 7 से विभाज्य है और लास्ट 3 अंकों की जो संख्या है वो कौन सी 7 से विभाज्य है, उसको पता लगाकर अपन इस सवाल को हल करते। वो एक्सरसाइज में आगे इस प्रकार के सवाल आएंगे, उनको अपन हल करेंगे तो और अपने क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट उदाहरण 10। है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253। ये कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद। तो इसका प्रथम पद क्या है, अंतिम पद क्या है? 253। और डी क्या है अपने पास? 8 - 3 कितना होगा? हाँ, 3, 8, 13, 253। अंतिम पद क्या आपका? 253। मतलब एल क्या है अपने पास? 253। अब अंतिम पद से अंतिम पद का फार्मूला होता है bn बराबर होता है आपका l - n - 1 इंटू डी। तो अंतिम पद से nवां पद, अब अपने को इस सवाल में क्या निकालना है? 20वां पद। तो अपने पास क्या आ जाएगा? b20। वो क्या हो जाएगा? l - 20 - 1 इंटू डी। अब यहां पर l क्या है अपने पास? 253। डी क्या है? 8 - 3 बराबर 5। तो यहां रख देंगे l क्या अपने पास? 253 माइनस 20 में से 1 गया तो 19 और डी की वैल्यू कितनी है अपने पास? 5। तो ये 253 माइनस 19 में 5 का गुणा करेंगे तो 95। तो ये कितना हो जाएगा? 8, 5 और 158। वो आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आप बराबर सभी वीडियो को अच्छी तरह से देखो, समझो। आगे भी मैंने जो वीडियो देखे हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इन सभी वीडियोस का फायदा मिल सके। धन्यवाद।